है? कर लिया होगा। आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। चलो, कहाँ तक क्या हो गया था वो क्वेश्चन? हो गया था वो क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन था? निकाल लिया होगा। समय कैसा लग रहा है? एक जैसा? वेलोसिटी निकल गया होगा थीटा के हिसाब से। ठीक है ना? अरे हो गया वो क्वेश्चन? बोलो, सब तो बोलो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? 4 जने भी मेरे को बात जवाब नहीं दे रहे हो। तेरे क्या हो गया भाई? खाना नहीं मिला? खाना नहीं मिला? तेरे को मिल जाएगा। ठीक है, मना कर रहा है, बोलो खाना नहीं मिला। ठीक है, चलो। सर, कल वाले क्वेश्चन का 5 बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो W के पावर 5 आएगा, तो वो पुराने के बराबर कैसे होंगे? ओमेगा? हाँ, 5 बार करेंगे तो वो पुराने के बराबर कैसे होगा? अच्छा, तो ये कह रहा है कि R cos ओमेगा t है, उसको 5 बार करना है, तो वो पुराने के बराबर कैसे होगा? बराबर कैसे होगा? और ओरिएंटेशन क्या पता बराबर हो सकता है? अगर वो भी तूने 5 बार करके देखा है और वो आ रहा है, तो वैल्यू थोड़ी बराबर होगी। रोटेशन का जो वेक्टर है वो क्या पता एक डायरेक्शन में आ सकता है, वैल्यू बराबर नहीं होगी ना, कि बार बार ओमेगा आ रहा है। नहीं समझा? अरे नहीं समझा क्या? बोल। चल करते हैं, बाद में करते हैं इसको डिस्कस। तू देख लेना, इसको नॉर्मल चीज है तो। ठीक है, वैल्यू बराबर नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि ओरिएंटेशन क्या पता बराबर आ जाए, है ना? चलो, सीधे कहाँ फिर घूम फिर के जाऊं? प्रोजेक्टाइल 2D का है। 2D अभी 1D पढ़ रहे हैं। रिलेटिव में 1D पढ़ेंगे अभी, या फिर 1D में रिलेटिव पढ़ेंगे, समझ लें। एक बार फिर डेरिवेटिव करेंगे तो फिर परपेंडिकुलर होगा, तो 5 बार करेंगे तो बराबर होना चाहिए। क्यों? अरे यार, तो कैसा आदमी है यार, कर लेना। R cos ओमेगा t, इसको तो एक बार और कर दे, माइनस साइन ओमेगा t। ये कुछ भी होगा आगे, मैं ध्यान नहीं दे रहा। क्या 90 से रोटेट हो गया। एक बार और कर दे, कितना आ जाएगा? कोस ओमेगा टी। एक बार और कर दे, कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा टी। एक बार और कर दे, कितना आ जाएगा? कोस ओमेगा टी। आ तो गया। देख, नहीं आया सेम? तो 4 पर में 90 में 360 घूम गया ना। अरे मैं कह रहा हूँ वैल्यू बराबर नहीं आएगी, वैल्यू तो बराबर आएगी नहीं। आएगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ये तो आता रहेगा, वो तो आता रहेगा। वैल्यू थोड़ी बराबर होगी। हाँ, उस वेक्टर का ओरिएंटेशन सेम आ जाएगा, क्या पता, ऐसा हो सकता है। के बाद यार मेन नॉलेज से बाहर है। तो ऐसे ही करके देख रहा है, बाकी मेन नॉलेज से बाहर है। कपड़ा पे बता दे, है ना? चलो, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जब हमने शुरू में काइनेमेटिक्स शुरू किया था, तब एक डिस्कशन था अपना, याद होगा तुम्हें, क्या? कोई भी बॉडी मोशन में कब होती है, रेस्ट में कब होती है। उसके लिए हमने क्या किया था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कांस्टेंट कर दिया था पूरी स्टडी के लिए। और हमने क्या किया था? पोजीशन चेंज होनी चाहिए समय के साथ। हमने बोला था व्हेनेवर अ बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोल रहे थे अपन? कि वो मोशन में है। और जब वो चेंज ना करे तो उसको क्या कह रहे थे अपन? रेस्ट पे है, ये कह रहे थे। लेकिन उसमें एक चीज कांस्टेंट मानी थी, क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अभी मान लो एक फ्रेम रेफरेंस में हमने सारा स्टडी कर लिया, मोशन हो रहा है, ये हो रहा है। मान लो इसके बगल में एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, इस फ्रेम में एक आदमी है, इस फ्रेम में दूसरा आदमी है। ये फ्रेम ग्राउंड हो सकती है,
ये फ्रेम कुछ भी हो सकते हैं, गाड़ी हो सकती है, ठीक है। अब सपोज करो आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, ठीक है, आपको क्या लगेगा, रास्ता पीछे जा रहा है, रास्ता तो अपनी जगह पे ही है, ठीक है, जा तो गाड़ी आगे रही है, लेकिन हमारी फ्रेम में हम रेस्ट के ऊपर है, हम रुके हुए हैं। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि गाड़ी आगे जा रही है क्योंकि वो रेस्ट पे है, और उस इंसान को कोई चांद से देखेगा तो क्या सोचेगा, घूम रहा है, ये देखेगा। तो बेसिकली सारी चीज रेस्ट में नहीं है, सबकी सब मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी दूसरी फ्रेम से देखे तो लगेगा कि मोशन में है, लेकिन अगर उसी की फ्रेम में जाके बैठ जाए, मैं तेरे को पंखे की ब्लेड के ऊपर बैठा दूं, तुम्हें क्या लगेगा, हम लोग घूम रहे हैं, नीचे बैठी क्लास घूम रही है, पंखा नहीं घूम रहा है। क्यों? क्योंकि आप पंखे की फ्रेम में घुस चुके हो, ठीक है। आपको रोटर पे घुमा, टरबाइन की रोटर पे बिठा दो, आपको क्या लगेगा, दुनिया घूम रही है, ठीक है, समझ रहे हो ये बात। तो क्या होता है जब आप एक ही फ्रेम में होते हो तो क्या होता है, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे ये एक फ्रेम आपकी, ठीक है, ये दूसरी फ्रेम आपकी, ठीक है, ये फ्रेम सपोज करो V से आगे जा रही है और ये फ्रेम रुकी हुई है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो इस बंदे को, यहाँ पर एक अंदर बंदा बैठा हुआ है, इस बंदे को क्या लगेगा कि ये फ्रेम पीछे जा रही है V से, जबकि ऐसा तो रियल में तो नहीं हो रहा है रियल में, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ आदमी इसको देखेगा, यहाँ एक रोड पे एक बंदा और खड़ा है, वो बोलेगा ना गलत बात है, तो रेस्ट पे है, ये रेस्ट बोलेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये भी ग्राउंड पे है, ये भी ग्राउंड पे है, इन दोनों की फ्रेम सेम है, सेम फ्रेम होने की वजह से इसको रेस्ट पे लग रही है, इसको लग रहा है वो V से आगे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई बंदा बैठा होगा, एक और बंदा बैठा होगा, ठीक है, इसको क्या लगेगा, इसका लगेगा ये आगे V से जा रहा है, इसको लगेगा कि ये रुका हुआ है ना, सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये और ये एक ही फ्रेम के ऊपर हैं, मान लो दोनों के दोनों ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, और ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, तो ग्राउंड की अगर मैं फ्रेम लूं तो ये आगे जाएगा, इसकी अगर मैं फ्रेम लूं या फिर रिस्पेक्ट लूं तो पीछे जाएगा, इसके हिसाब से ये भी पीछे जा रहा है, ठीक है, और इन दोनों के हिसाब से दोनों रुके हुए हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हमें ये देखना है कि किन दो फ्रेम के बीच की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं और दो गाड़ी एक दूसरे के पीछे आगे पीछे जा रही है, तब ये फ्रेम और ये फ्रेम दो अलग अलग फ्रेम हो गई, ग्राउंड कॉमन हो गया, फिर ग्राउंड को हटा देना। समझ में आ रही है क्या पढ़ने वाला रिलेटिव वेलोसिटी में, है ना, ये बात है। अच्छा सपोज करो एक और एग्जांपल, अभी केस करेंगे उससे पहले एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करो कि एक बॉडी है वो V से आगे जा रही है, एक दूसरी बॉडी है वो V से पीछे जा रही है, ठीक है। इसको क्या लगेगा, इसके अंदर एक बंदा बैठा है, उसको लगेगा कि ये गाड़ी V से पीछे नहीं जा रही है, किससे पीछे जा रही है, 2V से पीछे जा रही है। क्यों? खुद तो V से आगे जा ही रहे, वो उसको इग्नोर कर देगा। वो जब ये रुका हुआ था तब वो उसको V से पीछे मान रहा था, इसको V से पीछे मानेगा ही मानेगा, लेकिन साथ में ये भी काउंट कर लेगा। वो इसको लगेगा कि 2V से नीचे जा रहा है, समझ रहे हो। तो बस ऐसे दो चार केसेस हैं जिसमें एक रेस्ट पे रहेगा, एक मोशन में रहेगा, ठीक है, दोनों मोशन में आ जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे। किसी स्विमर को हम रिवर में छोड़ देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, ठीक है, बोट छोड़ देंगे, राफ्टिंग छोड़ देंगे, कुछ भी करवा देंगे ऐसा करके। तो अलग अलग केसेस पढ़ने, अलग अलग पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, फ्रेम को देखना है, ये दो तीन चीज देखनी है। वेलोसिटी डायरेक्शन डिसाइड होने के बाद किसी एक फ्रेम का दूसरी फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है, और जो पूछे वो आंसर देना है। ये टास्क रहेगा अपना, समझ गए? अरे समझ गए ना? हाँ भाई तुम बताओ, समझ गए? समझ गए? लोग कैसे दे रहे हैं भाई, क्या हो गया है? क्या हो गया? इसने कुछ बोला तेरे को? ठीक है, क्लियर रहेगा। अरे ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो छोटी सी, ऐसे मतलब समझने के लिए। इट इज द velocity of it is the velocity of particular body, ब्रैकेट में लिख लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 with respect to another body, ठीक है। मतलब एक वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालने, सिंपल सा इतना ही केस है। चाहे इसमें एक लाइन छोड़ के लिखो,
one of the bodies, one or two, one of the bodies can be at rest while another is moving, second लिखो, both of the bodies, बोथ ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसी नहीं है जरूरी कोई दो ही बॉडीज हैं, मैं तो बस दो फ्रेम के हिसाब से बात कर रहा हूं। हर बार हम क्या दो को पकड़ेंगे, बात ये है, दो को पकड़ लिया, फिर इन दो को पकड़ लिया, फिर इन दो को पकड़ लिया, हम दो को पकड़ के बात कर सकते हैं, हम एक साथ तीनों को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, अगर चार बॉडीज हैं, तुम्हारे दिमाग में कौन याद कंफ्यूजन आ जाएगी, सर दो की बात कर रहे हैं, मान लो चार बॉडीज हैं, उनको हमें पढ़ना है, उनके लिए क्वेश्चन करना है, तो दो की ही बात कर पाएंगे हम एक बार में। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक बॉडी, सपोज ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसका कुछ वेलोसिटी, इसका कुछ वेलोसिटी, इसका कुछ वेलोसिटी। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों का स्टडी करेंगे, फिर इन दोनों का स्टडी करेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट वैसा काम करेंगे। एक बार में सिर्फ दो का ही कर सकते हैं, किसी एक बॉडी का किसी दूसरी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। अब इस बॉडी का किसी तीसरी के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, तो इससे हमारा दोनों के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग, है ना। तो लिख लो, both of the bodies can be in same frame of reference, can be in same frame of reference, can be in same frame of reference or in different frame of reference, or in different frame of reference। ठीक है, सिंपल रहेगा। अब एक पहला केस करने जा रहे हैं अपन, मतलब सिंपल सा जो केस होता है अपना। ठीक है, पहला केस लगाओ इसके अंदर, सबसे पहला केस, पहला केस देखो, when body A is moving towards B while B is at rest। मैंने बोला था ऊपर, अभी ऊपर वाला बोल रहा हूं, मैंने बोला था ऊपर, बोथ ऑफ द बॉडी कैन बी इन सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक फ्रेम में हो सकते हैं, अलग अलग फ्रेम में भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, केस वन अपना है, when body A is moving towards B while B is at rest, है ना, B is at rest। ओके, तो सपोज करो कि एक बॉडी A है, ठीक है, ये है, ये B की तरफ जा रहा है किसी VA वेलोसिटी से, ये दूसरी बॉडी B है, ठीक है, और वो रुका हुआ है शून्य। ठीक है, यहां पे आगे बैठ जाओ, इसकी तरफ से देखो, इसको क्या लगेगा, कमिंग। ठीक है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलेंगे हमेशा, सपोज मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, ये इतना सा अजम्पशन है जो हर बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते जाएंगे, है ना। मैंने राइट वर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया एक बार, ठीक है, तो बी को क्या लगेगा, ए उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, अगर मैं ए को रोक दूं ए को यहाँ पर, या फिर ए में जो बंदा बैठा है, मान लो कोई इंसान को मैं बैठा दूं, तो उसको क्या लगेगा, बी उसकी तरफ आ रहा है, अरे ये तो लगेगा कि बी उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो एक वर्ड हमेशा आएगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका नोटेशन हमेशा क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, ये रहेगा। ठीक है, वी बी माइनस वी ए, ये रहेगा हमेशा। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, वापस देखना, डिफाइन कर देते हैं इसको, बाद में भूल जाओगे वरना। विद रिस्पेक्ट टू ए, ये बोल दिया मैंने, सिंपल सी चीज है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब वैल्यूज रख के देखो, वीबी कितना है 0, वी कितना है, वी ए माइनस में आ जाएगा, तो यहां से अगर वी बी ए निकालना चाहो तो कितना आ रहा है। ठीक है, हम सोच भी यही रहे थे कि ये इधर आ रहा है किसी वेलोसिटी से, वी ए वेलोसिटी से,
है ना। और इधर वाला हमने नेगेटिव मान लिया, क्योंकि इधर वाला अगर पॉजिटिव है तो दिस विल बी द नेगेटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव रहेगा अपना, ठीक है। तो बी को क्या लगेगा, ए वी ए से आ रहा है ना, बी वी ए से आ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये लगेगा सिंपल सा। सपोज अगर हम वी ए बी निकालना चाहें कि भाई ए की वेलोसिटी बता दो बी के रिस्पेक्ट में, तो क्या करना पड़ेगा, वी ए माइनस वी बी, क्या लगेगा वी ए, यही हो रहा है, अरे यही तो हो रहा है, कोई समस्या नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आएंगी वो देखो। एक ट्रेन होगी और प्लेटफॉर्म पे एक बंदा खड़ा होगा, ट्रेन की लेंथ दे देगा आपको, ट्रेन की स्पीड दे देगा आपको बोला जाएगा कि वो ट्रेन उस बंदे को कितनी देर में पास करेगी, कितने टाइम में वो ट्रेन उस इंसान को पास कर जाएगी। दूसरा, प्लेटफॉर्म पे एक पोल लगा देंगे, एक चीज को रेस्ट पे करना है, एक चीज को मोशन में करना है, ठीक है, उसको पार कर जाएगा। एक ट्रैफिक लाइट लगा देंगे, एक कार ट्रैफिक लाइट को कितनी देर में पास कर जाएगी। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो सिंपल 1D के क्वेश्चन है तो, ठीक है। या क्या दे देगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे देगा, करेंगे सारे क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म की लेंथ दे देगा, ट्रेन की लेंथ दे देगा, पास करेगी कितना टाइम में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें एक बॉडी एक फ्रेम क्या कर दिया अपन ने, रेस्ट पे कर दी विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम, और ये मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ऑल्सो अनदर फ्रेम, जो दोनों की कांस्टेंट है। मतलब ये रेस्ट पे है तो ग्राउंड पे मान लो, ये वीए पे है तो ये भी ग्राउंड पे मान लो, समझ रहे हो, दोनों किसी ना किसी रिस्पेक्ट में ही है। ये वीए और वीबी बराबर 0 आया, ये किसी की रिस्पेक्ट में आया, और वो रिस्पेक्ट हमने ग्राउंड की मान ली, कुछ ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड है, हम अर्थ पे हैं। बी किस फ्रेम में रेस्ट पर है, ग्राउंड। देखो दोनों मोशन में है ना, तो दोनों बाय डिफॉल्ट तो ग्राउंड पे है ही है, दोनों की बाय डिफॉल्ट ग्राउंड मान लो, उसके बाद उनके रिलेटिव निकालो, ठीक बात है। चलो अगला केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या करने वाले हैं, इसको रोक दो, सिंपल सा केस है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है, इसको आगे ले जाओ। क्या करना है इसमें, बोलो फटाफट, वी ए भी बोलो, वी ए माइनस ए की बी की रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, उसको लगेगा क्या हो रहा है, दूर जा रहा है वो उसके, मतलब एक बॉडी आए, एक बॉडी आगे जा रही है, अंदर बैठे आदमी को क्या लगेगा, ये पोल से पीछे जा रहा है। जैसे अपन को बैठे हुए क्या लगता है, रोड पीछे की तरफ जा रही है, किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से हमारा व्हीकल आगे जा रहा है। तो बी को क्या लगेगा, ए पीछे जा रहा है, किस वेलोसिटी से, वीबी से। हमारा फॉर्मूला भी ये देगा अपन को, वी ए कितना है 0 माइनस वीबी कितना आ जाएगा, माइनस वीबी, ठीक है। तो क्या लगेगा अपने ए की वेलोसिटी, नेगेटिव लगेगी, ऊपर वाले डायरेक्शन है, पीछे वाले डायरेक्शन में। सपोज वी बी ए निकालना हो, सपोज करो, तो क्या करेंगे, बेसिक केस है, आगे बढ़ाएंगे केस, हाँ वी बी आ जाएगा, इसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करना, वी बी माइनस वी, इसी से काम होगा आगे, सिंपल। सपोज करो केस 3 कर रहे हैं अपन, केस 3 में मैं दोनों को घुमाने वाला हूं, मतलब घुमाने के वाला हूं, चलाने वाला हूं दोनों को, है ना, दोनों चलेंगे। इसका मतलब हम टाइम के फ्रेम में बात जाए तो हमारे लिए टाइम रुक जाएगा, हाँ, ये बात है, आगे आएगी ये बात, ठीक है, ये बात आएगी आगे, ठीक है। ठीक है, सपोज करो ये ए है, ये वी ए से आगे जा रहा है, ये बी है, ये वी बी से आगे जा रहा है। अब की बार दोनों जा रहे हैं, लेकिन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, क्या आ गया, सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सपोज मैं वी ए बी निकालना चाहूं, अभी तो कितनी बार निकाल चुके हैं, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, डायरेक्ट आ गया। तो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो एक अलग बात रहेगी, वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा बताना जरा, वी बी माइनस वी, मतलब क्या हो रहा है देखो, जब मैं ए की बी के रिस्पेक्ट में चेक कर रहा हूं, ए की बी के रिस्पेक्ट में चेक कर रहा हूं, मतलब मैं इसके अंदर बैठा हुआ हूं, और क्या है, ए की चेक कर रहा हूं बी के रिस्पेक्ट में, इसके अंदर बैठा हुआ हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक ट्रेन है,
वो 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे चल रही है। दूसरी एक ट्रेन है वो भी 100 के हिसाब से आगे चल रही है। तो दोनों को हाई बोल सकते हैं खिड़की में बैठे हुए लोग आराम से। ऐसा लगेगा दोनों साथ में ही है, घर में बैठे हुए हिल ले रहे हैं। क्यों? दोनों 100 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों की रिलेटिव एक दूसरे से 0 है, वो उससे माइनस होगी, वो उससे माइनस होगी। ठीक है, जैसे ही किसी एक की बढ़ा दूं, मान लो इसकी 20 कर दूं, अब हाई नहीं करेंगे, अब बाय करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? वो आगे जाएगी किस स्पीड से? 20 की स्पीड से। किसके रिस्पेक्ट में? दूसरे वाली ट्रेन के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अगर हम वी ए माइनस वी बी करें, ठीक है, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकालें तो 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा वो, क्योंकि दोनों 100 से जा रहे हैं, डिफरेंस होगा वो बच जाएगा, आगे चला जाएगा, डिफरेंस आगे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सब है। लिखो एक एक केस और बचता है, वो करते हैं फिर क्वेश्चन लगाते हैं। अरे क्लियर है? क्लियर है क्या? अभी क्या 1D चल रहा है, सारा लीनियर मोशन हो रहा है, सारा का सारा लीनियर मोशन हो रहा है। ठीक है, सेकंड केस वापस बताओ। सेकंड केस में ये रुका हुआ है, वो आगे चल रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं रोक दूं, मतलब आगे एक नया मैं ट्रिक बताऊंगा, मतलब नया तो नहीं है, तो वो बहुत पुराना। ठीक है, मतलब अपन जब भी रिलेटिव चेक करते हैं तो एक वेलोसिटी, एक चीज को रोक के देखो, ये तो पहले से रुका हुआ है। ठीक है, तो ये रुका हुआ है, इसको क्या लग रहा है? वी से आगे जा रहा है। ठीक है, तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या आएगी? वो उस डायरेक्शन में, तो वी बी ए निकाला तो वी बी उधर आ गया। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको रोक दूं, मैं इसको रोक दूं या फिर मैं इसके अंदर जाके बैठ जाऊं, तो मुझे क्या लगेगा? मैं इसको पीछे छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, ए इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी बी, है ना, गाड़ी में बैठते तो रास्ता पीछे छूटता हुआ दिखता है ना, वो कहानी है। तो अपन ने वी ए माइनस वी बी करा, ये 0 है ही है, वैल्यू रख दी, माइनस वी बी आ गया। माइनस क्या शो कर रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अच्छे से कर लेना, 2D घुस जाएगा नहीं तो। 2D में अपने आते हैं रेन वाले प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम। बारिश आ रही है, कितने एंगल पे छाता करने के लगे नहीं, है ना, आसान आसान चीजें हैं। अच्छा, एक चीज जरूर लिख लेना अपने नोट्स में, और तुम्हारे भले के लिए है। क्या? केस 2, ए रेस्ट पे है, बी मोशन कर रहा है, दोनों मोशन में है इन सेम डायरेक्शन। ये चीज जरूर लिख लेना, बाद में फिर क्या समझ में नहीं आती, कि क्वेश्चन जैसा होगा वो वाला केस देखोगे, रिकॉल हो जाएगा, है ना। सेकंड में क्या आता है? 2D में रेन मैन प्रॉब्लम। 2D हो गया ना, मैं आगे चल रहा हूं, ऊपर से बारिश गिर रही है, इन दोनों को रिलेटिव। ठीक है, मैं नीचे हूं, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, बॉम्ब फेंकेगा, वो प्रॉब्लम। ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, नीचे से तोप उड़ाई, उसको उड़ाना अपन को, फाइटर प्लेन को, वो वाले प्रॉब्लम्स, है ना, जिसमें 2D आ जाए, जिसमें एक्स भी कवर हो, वाई भी कवर हो, दोनों चीज कवर हो। 2D 1D कैसे अलग है? लीनियर मोशन हो रहा है इसके अंदर, सीधा सीधा ले जा रहा हूं मैं इसको, और कैसे अलग है? 1D में एक सीधा एक डायमेंशन कवर हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, उसमें 2 डायमेंशन कवर होंगे। जैसे प्रोजेक्टाइल में क्या है? प्रोजेक्टाइल में क्या करते हैं? ऐसे कोई फेंकी जाती है तो उसका वर्टिकल चेंज भी देखते हैं पोजीशन का अपन, हॉरिजॉन्टल चेंज भी देखते हैं। मजा तो देखो सब में आएगा, डिपेंड करता है। ठीक है, ये सीन है। रिलेटिव के क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं, ढंग से अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं। अगर बारिश ना हो तो अपने घर पे बैठ जाओ, क्वेश्चन करना जरूरी है। बारिश नहीं होगा तो मैं छत पे खड़ा होकर बलून फेंक दूंगा, पत्थर फेंक दूंगा तुम्हारी तरफ, और तो क्या होगा? तुम भागते हुए आ रहे हो, मुझे पत्थर फेंकना है, तुम्हारे सिर में लगना चाहिए, किस एंगल पे फेंको बताओ? हो गया 2D। बहुत मजा आएगा हमें आपका दिमाग खाने में। अरे खा लो यार, तुम इतना सा तो है, तुम खा लो।
चोर पुलिस वाले क्वेश्चन मीनिंग में आते हैं। एक चोर चोरी करके भागा, पीछे से आएगी पुलिस, पकड़ना उसको, इतने टाइम में पकड़ना है, किस वेलोसिटी से भागे और चलाए गाड़ी, इस वेलोसिटी से चला रखी गाड़ी, कितने टाइम में पकड़ेगी पुलिस को और उसको चोर को। ऐसे प्रॉब्लम्स, मतलब जनरल बेसिक एक स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल करना अपन को, 2 पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे, सिंपल सिंपल, ठीक है। तब तो आर्चरी में किंग हो जाएंगे। हाँ, आर्चरी में ध्यान रखना पड़ता है ना, जैसे मान लो मेरे को शूट करना है, एयर विंड इस तरफ आ रही है तो थोड़ा सा उधर शूट करता है तो उधर जाता है। एंड गेम में वो टाइम का रेफरेंस में बात जाता है तभी उसके लिए टाइम रुक जाता है क्या? मतलब टाइम तो इसलिए रुक जाता है क्योंकि मैं जब भी किसी के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर बैठ के बात करता हूँ। ऐसे हिसाब से देखा जाए तो टाइम रुक नहीं रहा है, ठीक है, हिसाब से देखा जाए तो टाइम रुक नहीं रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि टाइम, अच्छा पोजीशन तो टाइम के साथ ही चेंज होगी, ठीक है, पोजीशन तो टाइम के साथ ही चेंज होगी, लेकिन एक तो ये है कि आप एक ही फ्रेम में चेंज कर रहे हो और एक आप उस पोजीशन को किसी दूसरी फ्रेम से देख रहे हो, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। वेलोसिटी हो रही है तो इसने अपनी पोजीशन तो चेंज करी है टाइम के साथ, ठीक है, कौन सी फ्रेम में करी वो डिपेंड करता है, ठीक है। पहले अपन सिर्फ इसको पढ़ रहे थे, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन में सिर्फ इसी अकेले को पढ़ा अपन ने, तो सेपरेटली इसको पढ़ा है, ठीक है, दोनों को थोड़ी पढ़ा एक दूसरे की नजर से, यहाँ बैठ के थोड़ी दूसरे को देखा अपन ने ना, अलग अलग पढ़ा, एब्सोल्यूट पढ़ा है पहले, ठीक है, अब रिलेटिव पढ़ रहे हैं। एंड गेम में वो टाइम का रेफरेंस में बैठ जाता है तभी उसके लिए टाइम रुक जाता है क्या? मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, एंड गेम, अरे भाई भाई भाई, अवेंजर्स की बात कर रहा है क्या? हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली एकदम, बोल रहा है वो लास्ट में जाके वो टाइम के रेफरेंस पे बैठ जाता है इसलिए उसके लिए टाइम रुक जाता है क्या? करेक्ट बात है, एकदम करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है, वो टाइम के रेफरेंस पे बैठ जाता है ना। स्नैप करा गायब। देखिए तुमने एवेंजर एंड गेम? देखिए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा अपन, उस टाइम तो मैं दिल्ली में था, अब यहाँ तो क्या मुझे नहीं आते मूवी देखने में, तो देखते भी नहीं। लास्ट केस बोलो, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। सपोज एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, एंड आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये वी ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वी बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मुझे अगर वी ए वी ए बी निकालना हो तो क्या निकालूंगा? वी ए माइनस वी बी करना पड़ेगा, तो वैल्यू रखो पहले, अभी वैल्यू रखा नहीं है अपन ने ना, तो वी ए इधर की तरफ प्लस है, माइनस इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, माइनस का वी बी क्या जाएगा? वी ए प्लस में वी बी, होना भी चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है। कोई अच्छा सामने से ट्रेन पास करते थे, कितना फास्ट पास करती है, देखा होगा पैरेलल ट्रैक्स में ट्रेन कितना पास करती है, अंदर वाले को क्या लगता है, अंदर वाले को क्या लगता है वो स्पीड से आ रही है, लेकिन जो बाहर बैठ के देखा और देख रहा होगा पुल के ऊपर, उसको तो भयंकर लगेगा, सो निकल गए दोनों है ना, बहुत फास्ट निकल गई ना, वो वाली बात है। तो कोलिजन की प्रॉब्लम, दो कार है चली, ये स्पीड से कब टकरा जाएंगी, कब इनकी वेलोसिटी जुड़ जाती है आपस में, ध्यान रखना जुड़ जाती है ना। अगर मैं यहाँ बैठ के देखूं तो मुझे पहले तो यही लगेगा कि वी ए से इधर आ रहा है, वो खुद की वी है ना, अंदर बैठे हुआ रुका हुआ लग रहा है, उसको ये लग रहा है कि वी ए से वो उधर आ रहा है, लेकिन वो वी बी से भी आ रहा है, दोनों जुड़ के आएगा। ज्यादा नहीं दिमाग लगे ना तो डायरेक्ट लिख लिया करो फॉर्मूला, सीधा आंसर आता है इससे भी। वी बी ए जितना आसान दिख रही है ना क्वेश्चन में थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होगी करने के लिए, है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे डालोगे आंसर दे देगा वो ना, सोचना पड़ेगा थोड़ा। वी बी ए करना पड़ेगा तो क्या करूं, माइनस का वी बी माइनस का वी ए कितना जाएगा, माइनस का वी बी प्लस में वी ए, ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा अपने पास मेथड है, क्या करो, कोई बॉडी मूव कर रही है नहीं कर रही है, अपोजिट है, एक ही डायरेक्शन में, छोड़ दो एक बार तो उसको, आप क्या करो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है ना उसको रोक दो उस टाइम पर,
रिलेटिव मोशन का एक और मतलब डेफिनेशन होता है बहुत जगह कि आप किसी भी बॉडी का मोशन चेक कर रहे हो जब दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, जब दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, वो रेस्ट पे नहीं है लेकिन अगर हम उस फ्रेम के अंदर हैं तो उसके लिए रेस्ट पे ही होगा वो। तो जब चेक करने जाओ तो क्या करो, उसको रेस्ट पे मान लो आप, है ना, रेस्ट पे मान लो। मैं अगर इसको रेस्ट पे मानता हूं तो ऑटोमेटिकली ये वीए से आगे आएगा ही आएगा। पहला अपना पहला वाला रेस्ट वाला केस याद है, वो वीए से आगे आगे आएगा ही आएगा और वीबी से वैसे ही आ रहा है वो, तो वैसे जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको रेस्ट से रोक लूं, इसको मैंने रेस्ट पे रोक लिया तो ये क्या कर रहा है, हाँ, इसको लगेगा वीए से आगे आ रहा है, उधर उस साइड आ रहा है वो। अरे आगे जा रहा था ना, रेस्ट वाला केस भूल गए अभी 2 मिनट में भूल गए क्या? ये वाला केस नहीं था, ये ए से आगे जा रहा है, ये रुका हुआ है, जब मैं इसको रोकूंगा तो इसको क्या लगेगा, वो ए से पीछे आ रहा है। तो जब मैं इसको रोकूंगा मुझे क्या लगेगा, वो ए से पीछे आ रहा है, लेकिन वो भाई साहब तो वीबी से आगे जा रहे हैं, डिफरेंस आ जाएगा वीबी माइनस वी, जो ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में बच जाएगी वैल्यू, ठीक है। 5 साल पास हो जाते हैं, ठीक है, तो ये रहेगा, ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो फटाफट। अब हमारा क्वेश्चन वाला सिलसिला चालू होगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने अब। सर टाइम के रेफरेंस में ओल्ड नहीं होते क्या और क्यों? देख यार वो फिक्शनल चीजें हैं, आप टाइम के रेफरेंस पे एक्चुअली में जा नहीं सकते हो। अगर वैसा पॉसिबल हो गया तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाएगा ना, वो तो है ही नहीं पॉसिबल। समझ रहा क्या कह रहा है ये कह रहा है टाइम के रेफरेंस पे बैठ के आप बुढ़े नहीं होते, क्योंकि देख पोजीशन के रेफरेंस पे बैठ के आप क्या नहीं हो रहे, घूम नहीं रहे हो, मोशन में नहीं आ रहे। टाइम के रेफरेंस की बात कर रहा है कि उस पर रुक गए तो आप बुढ़े नहीं हो गए क्या? वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं, और क्यों नहीं है फिर तो मैं कैसे बताऊं जब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल हो गया, टाइम का रेफरेंस लेकर अपन ने, मतलब वो थ्योरेटिकल हो सकता है क्या पता, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो जाएगा। मैं जाऊंगा वापस मेरे 11th में, जो गलतियां करी उसको सही करूंगा, फिर IIT से बीटेक करूंगा, ठीक है। अरे तो वो फिक्शन है ना, फिक्शन है वो, फिक्शन होता है मन गढ़ंत कुछ भी। ऐसे तो मूवीज में डायनासोर आते हैं, मैं कहां से लाऊं, है ना, फिक्शन है वो, फिक्शन। हाँ पॉसिबल तो देखो अभी साइंस का अभी लोग मानते हैं कि बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, मतलब दोस्त वोस्त जो भी रिसर्च में है, मेरे कई सारे दोस्त PhD प्रोग्राम में है, खड़गपुर वगैरह या IITs वगैरह में, तो कई वजह से बोलते हैं यार सारी रिसर्च हो चुकी है, हम क्या करें। जब घुसे थे तब ये बोलते थे वो, अब घुस के पता क्या बोलते हैं, अभी तक जितनी रिसर्च हुई ना इस दुनिया को पढ़ने के लिए, वो टोटल 0.00001% में नहीं जानते, मुझसे भी कम जानते हैं, मतलब, ठीक है। और यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स का हम 1 बिलियन हिस्सा भी नहीं डिस्कवर कर पाए अभी, 1 बिलियन। 1 बिलियन में कितना जीरो, 10 की पावर 9, मतलब 1 के नीचे 10 की पावर 9, 10 की पावर -9 हो गया, उतना हिस्सा तो डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। समझ रहे हो तुम्हें चीज, तो रिसर्च तो बहुत है, हो जाएगा टाइम ट्रेवल क्या पता। और मूवी देखे तुमने, क्या नाम है उसका, इंटरस्टेलर देखिए, देखिए देखिए इंटरस्टेलर, उसमें क्या होता है, वो एक ऑर्बिट में चले जाते हैं किसी प्लेनेट की में, अब उनको नीचे जाके कुछ मतलब कोई भी ऑपरेशन करना होता है, अब उनको ये पता है कि वहां नीचे जाएंगे तो वहां का कोई रोटेशन, मतलब एक रोटेशन होगा, ठीक है, तो वहां का जो 1 मिनट होगा या फिर कुछ 1 सेकंड होगा,
वो अर्थ पे 1 साल के बराबर है। ठीक है, वो गए थे कुछ 4 या 6 मिनट के लिए वहां पर, 5-6 साल हो जाएंगे नीचे, तो गए तो 4 या 6 मिनट के लिए थे, ड्यू टू सम एक्सटर्नल कॉजेस। ठीक है, मतलब जो मूवी है कैसे भी बनाई गई है, तो वहां पे कोई तूफान वगैरह कुछ आ जाता है। ठीक है, और तूफान आने की वजह से क्या है, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। कितना डिले? 15-20 मिनट ऐसा मान लो तुम, इतना डिले हो जाता है। ठीक है, आज आधा घंटा हो गया होगा बाबा। ठीक है, फिर वो वापस जाते हैं, फिर कैसे ना कैसे करके वो वापस अर्थ पे पहुंचते हैं। तो उसकी बेटी छोड़ के गया था वो 6 साल की, 6 साल की अपनी बेटी छोड़ के गया था वो अर्थ पे। वो बेटी 85 ईयर्स की बुढ़ी होकर डेथ बेड पे पड़ी हुई है, मरने के लिए तैयार। ठीक है, और वो वैसा का वैसा, वो ज्यादा 2-3 साल बुढ़ा हुआ होगा, रह के आया स्पेस में। ठीक है, तो मूवीज में ऐसा दिखाया जा रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, मे भी पॉसिबल हो, आगे होगा तो पता चल ही जाएगा, और क्या पता अपन तब तक रहे ना रहे। नॉन नहीं मेरे, नहीं वो तो होता ही है। जैसे मान लो अपन ये लोग जाते हैं, एक मूवी और बताता हूँ तुम्हें मैं, पैसेंजर देखिए। पैसेंजर में क्या होता है, वो एक एयरक्राफ्ट होता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, मूवी की स्टोरी चल रही है रिलेटिव वेलोसिटी में। ठीक है, उसके अंदर एक स्पेस क्राफ्ट होता है, सिंपल सा है ना। तो वहां पे बहुत सारे पैसेंजर मिलियन पैसे खर्च करके उस स्पेसक्राफ्ट में जाते हैं। अब वो स्पेसक्राफ्ट कम से कम 90 साल 100 साल स्पेस में घूमेगा, और जो आखिरी के 6 महीने होंगे ना, उस दौरान उन जो लोग हैं, जो पैसेंजर है, उनको उठाया जाएगा नींद से। उनको सुलाया कहाँ पे गया है, एक चैम्बर है पूरा। ठीक है, उस चैम्बर में उनको लिटाया गया है, उनका ब्रेन स्लीपिंग मोड में चल रहा है, ब्रेन ऑन है, बाकी पूरी बॉडी स्लीपिंग मोड में है। कुछ केमिकल्स के थ्रू या कैसे भी उनको जगाया जाएगा। वहां पर एक छोटा सा कोई शॉर्ट सर्किट होता है, एक इंसान उठ जाता है, गलती से उठ गया। अब उठ के करे क्या, पूरी स्पेसशिप तो खाली है, सब तो सोए पड़े हैं। सब कब उठेंगे, 6 महीने जब जाना होगा नीचे तब उठेंगे। और जो कंट्रोल और क्रू मेंबर्स है वो उसके भी 6 महीने पहले उठेंगे, 1 साल पहले उठेंगे। ये मूवी की स्टोरी है। तो मतलब 90 साल स्पेसक्राफ्ट गए हुए, 6 साल हुए हैं, 84 साल उसको यहाँ रहना है। वो खुद 40 साल का है, पता है उसको मरेगा, पता है उसको जीवन इतना सा है, क्या करे, कोशिशें करे बेचारे ने, कैसे ना कैसे करे क्रू को उठाया, ये करे, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरी प्लानिंग R&D कर रखी है, पूरी R&D कर रखी है, खोल ही नहीं सकता उसको तो कोई। वो होगा ही 1 साल बाद, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो जाता, कुछ लोग पहले उठ जाते, तो पूरा स्पेस और पूरा क्रू तो मर जाता, ऊपर के ऊपर, नीचे तो कोई आता ही नहीं। मूवी के हिसाब से स्टोरी है, रिसर्च पर्पज से भेजा उनको वहां पे। ठीक है, वो तो वैसे का वैसे, वो स्टोरी आगे चलती है, आगे कहानी तुम्हारे काम की नहीं है, 18+ है। ठीक है, भेजना यार, 11 में भेजना। ठीक है, चलो क्वेश्चन लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया। तो जो फिक्शनल मूवीज में जो हो रहा है ना रिलेटिव मोशन, उसको थोड़ा सा अपन ध्यान में नहीं रखते हैं एक बार चीजों को, वो मूवीज में रहने दो। ठीक है, अपन तो चोर को पकड़ ले बहुत है, हैं? चोर को पकड़ ले वो बहुत है, वही हाथ नहीं आते। चलो, हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो। ऊपर लिख लो ट्रेन प्रॉब्लम्स, ऐसे लिख लो, ट्रेन प्रॉब्लम्स में लिखो पहला क्वेश्चन। हाँ ये बात सही है, लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करो तो टाइम डिलेशन हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, टाइम शून्य हो जाएगा उसके बाद, टाइम डिलेशन में लाइट की वेलोसिटी से कुछ जाएगा तो। रिलेटिव थ्योरी ने बताई ये चीज, बाद में करेंगे बात है भाई, अभी पढ़, बहुत डीप है पता है मुझे, आगे पढ़ेंगे। तो लिखो पहला क्वेश्चन, अ ट्रेन ऑफ लेंथ, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 60 meters, a train of length 60 meters, 60 meters, moving with the speed, moving with the speed, moving with the speed
30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फुल स्टॉप। मैन स्लैश लगा के अपोल, मैन भी हो सकता है पोल भी हो सकता है, मैन और पोल is observing the train coming, is observing the train coming while standing on the platform, while standing on the platform, calculate the time, calculate the time to cross the man, time taken by the train to cross the man, ऐसे लिखो, calculate the time taken by the train to cross the man। रिलेटिविटी पर कोई बढ़िया बुक है क्या? हाँ तो बताओ। बताऊंगा बताऊंगा, देखो रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। एक है तो सही यार, थी मेरे दिमाग में एक, बताऊंगा किसी दिन, बताऊंगा, डंकी बुक बताऊंगा। करो, मैं कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, देखो सिंपल, देखो क्या क्या है, ऐसे होगा ये, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है या पोल होगा, कुछ भी होगा, ऐसे कीवर्ड्स आएंगे, ठीक है। एक ट्रेन है, लेंथ कितनी भी हो सकती है उसकी, एल ले लेते हैं अपन तो, ठीक है, एल ले लेते हैं अपन तो, और वो आगे बढ़ रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। उसको इस बंदे को क्रॉस करना है, तो ट्रेन यहां से क्रॉस करना शुरू करेगी और पूरा कब क्रॉस कर लेगी, जब उसका आखिरी एंड क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन को टोटल कितना चलना है, एल चलना है। किस स्पीड से चलना है, 30 की स्पीड से चलना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। टाइम क्या आ जाएगा, टाइम टाइम आ जाएगा हमारे पास, एल चला बट्टा कितने से, वी से चला, या डी बोल दो, लेंथ ऑफ द ट्रेन बोल दो, अपॉन वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। कितना है लेंथ ट्रेन का, 60 मीटर्स में है ना, ध्यान रखना। वो कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज करना पड़ेगा मीटर बाय सेकंड में, तो 30 5/18, थोड़ा सॉल्व कर लो, ये 2 आ जाएगा, थोड़ा इसको कर लो 36/5, कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, देखो 7.2 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। 200 रुपीज तक के मैसेज कर देना, अरे यार, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान दे अभी, 200 रुपए में यार क्या बुक आएगी यार, तो खुद नोवेल नहीं आता 200 रुपए का यार। डायग्राम ये है कि ट्रेन इसको पास करेगी, तो ट्रेन का फ्रंट एंड और ये है ट्रेन का बैक एंड, तो वो पूरा क्रॉस करेगा तभी तो माना जाएगा उसको क्रॉस कर गई वो। तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा उसको क्रॉस करने के लिए, खुद की लेंथ चलनी पड़ेगी, किस स्पीड से, तो खुद है उसकी। समझ रहे हो, नहीं समझे? तो हाँ खड़ी नहीं है, मैं खड़ा हूँ ऐसे खड़ा हूँ मैं, ट्रेन गुजरेगी यहाँ से बगल से, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ ऐसे, ट्रेन मेरे सामने से गुजरेगी, जब गुजरेगी तो ये मान लो ट्रेन का पहला एंड आ गया है, फर्स्ट एंड। जब पूरी ट्रेन गुजर जाएगी तो यहाँ तक मानूंगा ना मेरे को पास कर गई वो, बीच में थोड़ी मानूंगा। तो फ्रंट एंड और बैक एंड, ये जो दोनों एंड है ना, ये पूरा मेरे को क्रॉस कर जाएंगे, तब माना जाएगा कि वो इंसान को पूरा क्रॉस कर चुकी है। समझ रहे हो यार? तो अभी क्वेश्चन में ध्यान दे ले, अभी कर लेंगे इस बारे में बात, लास्ट में करेंगे 2 मिनट में कर दूंगा मैं सजेस्ट, कोई टेंशन मत ले, ठीक है। तो बात समझ गए तुम? मुद्दा क्या है, मुद्दा मुद्दा बोलो, कितना चलना है उसको, खुद का लेंथ। क्वेश्चन नंबर 2, देखो
देखो, a train of length 90 meters, a train of length 90 meters, a train of length 90 meters, 90 meters, moving with the speed 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर. There is a platform of 60 meters. There is a platform of 60 meters on the railway station. Calculate time taken by the train. Calculate time taken by the train to cross the platform. अरे लिख लिया तुम लोगों ने? प्रिंस छवि, करो. अब तो आंसर देना शुरू करो फटाफट. अभी तक तूने आंसर दिया नहीं है, बुकों में घूम रहा है अभी तो. नाइन सेकंड आगे. बदल दिया किलोमीटर को मीटर में. कितना चलना पड़ेगा उसको? 9 मीटर चलना पड़ेगा पागल. तो ट्रेन कितनी लंबी है? 60 मीटर का है. तो उसको क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा भाई? दोनों का एडिशन. आया? हाँ भाई, नहीं आया तो बता. मालाविश क्यों नहीं आ रहा? रीजन बता. 1/400 घंटा. यार ऐसा कैसा आंसर दे रहा है? टाइम आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. क्या कितना चलना पड़ेगा उसको? खुद की लेंथ तो चलनी पड़ेगी. ऐसा समझो कि ये अपना प्लेटफॉर्म है, ये अपनी ट्रेन है, यहां से अप्रोच करना शुरू करेगा वो. ठीक है, तो जब ट्रेन यहां से पहले तो पूरा क्रॉस करेगी इसको, ये वाला एंड यहां पहुंचेगा जब, फिर उसके बाद पूरी ट्रेन क्रॉस कर जाएगी ये वाली लेंथ. ठीक है, तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा? एक तो ये पूरा चलना पड़ेगा, एक ये पूरा चलना पड़ेगा. जब ये पूरा क्रॉस माना जाएगा तो खुद की लेंथ तो चलनी ही चलनी है, साथ में प्लेटफॉर्म को भी तो कवर करना है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? टाइम, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन. बताना कितना है? 90, 50, 60. स्पीड कितनी है? कितना होगा ऊपर? 150. किस 9 सेकेंड. अरे गलत कैसे निकाल रहे हो? क्या लगा रहा था? बताएगा क्या लगा रहा था?
किसकी, प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की? अच्छा टोटल मिला के क्या, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट। किलोमीटर में चेंज करके निकाला था। हाँ तो उसमें भी समय थोड़ी बदलेगा, जो समय है उसको करके देख, 3600 से गुणा आंसर आ रहा है क्या? 1/400 आ रहा है। फिर तो आवर बोल फिर साथ में, आसान काम करना। 1/400 हो गया ना, 36 9 सेकंड हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। लिखो लिखो। अ ट्रेन, अ ट्रेन, अ ट्रेन is, a train is moving towards a bridge, moving, a train is moving towards a bridge, moving towards a bridge of length, of length of length 120 meters, of length 120 meters, with the speed of, with the speed of 90 kilometer per hour, 90 kilometer per hour, if the train passes the bridge, if the train passes the bridge, passes the bridge in 5 seconds, in 5 seconds, calculate length of the train. ब्रिज की थी पागल, पढ़ अच्छे से। कैलकुलेट लेंथ ऑफ द ट्रेन। टेस्टेड डेटा नहीं है, पॉइंट्स में आंसर आया तो कर लेना कन्वर्ट राउंड ऑफ में। खतरनाक डेटा हो गया। बोला था कि अरे मान तो गया तेरा यार, ऐसे क्या कर रहा है। जबरदस्त डेटा आ गया इस क्वेश्चन का तो। करो तुम करो, बाद में पता चलेगा। 125 मीटर्स, ऐसा तो नहीं हो सकता है। चेक करो थोड़ा सा, ट्रेन की लेंथ कितनी आई? 5 मीटर आ गई, 5 मीटर, 5 मीटर की ट्रेन है अपनी, ठीक है। ट्रेन है कि क्या है? अरे 125 तो एलएचएस में बना है, 120 माइनस नहीं करोगे क्या उसमें, है ना? अरे 5 आ रही है क्या? 5 आ रही है ना? लेंथ ब्रिज की कितनी है? 120 मीटर्स। छोटी सी है वो, क्या खिलौने वाली ट्रेन है, सही कह रहे हैं। फिर भी 5 सेकंड में निकाल लिया, ठीक है। थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए था मेरे को, 10-12 सेकंड। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है नहीं। टाइम का क्या फॉर्मूला है? ये वाला, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। अच्छा यहाँ मैंने प्लेटफॉर्म की जगह ब्रिज लिख दिया था पहले। हाँ कोई नहीं, तो एक ही बात है, कोई नहीं तो। अरे क्या हो गया, निकाल लिया ना तुमने 5 मीटर, क्या समस्या है? तो 5 मीटर बराबर में लेंथ ऑफ द ट्रेन तो अपन को पता नहीं, एल मान लो, प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज अपन को पता है कितना, 120 मीटर्स। 90 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो, ठीक है। तो 90 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 18, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25, इधर जाएगा तो 125 बराबर एल प्लस में 120, एल का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिल्ली एक्सप्रेस एंड अरावली एक्सप्रेस, अरे मजा आता है, ऐसे नाम है इंटरेस्टिंग हो जाता है। दिल्ली एक्सप्रेस एंड अरावली एक्सप्रेस are moving are moving are moving with the speed of are moving with the speed of 120 kilometers 120 kilometer per hour 120 kilometer per hour and 90 kilometer per hour respectively, 120 kilometer per hour and 90 kilometer per hour respectively, if the length of Delhi Express and Aravali Express are 100 meters and 120 meters respectively, 100 meters and 120 meters respectively। वेलोसिटी के साथ कुछ बोला है क्या मैंने? वो बोलना आगे से, लाइन बोलना शुरू से, पूरा पूरा स्टार्टिंग से बोल। लिखो इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ये और लिखो इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ऑन पैरेलल ट्रैक्स। फिर नीचे लेंथ लिख ली। कैलकुलेट कैलकुलेट स्पीड किसकी ज्यादा है? कैलकुलेट टाइम टेकन बाय दिल्ली एक्सप्रेस टू क्रॉस द अरावली एक्सप्रेस when both leaves the station at same time, when both leaves the station at same time। चेन्नई एक्सप्रेस का नाम ले लेगा, कोई नहीं। तीन पॉइंट और बोलो। सेकंड में, अरे
1 सेकंड ना, ये 25 सेकंड हो सकता है, ये बात हुई कुछ। ऐसे आंसर आते हैं ना तो ऑप्शन बन जाते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। तुम ये मत कर देना भाई कोई आंसर ना हो। और बोलो। हाँ ये काम मत कर तू, अगला क्या पता बोलना ही नहीं चाहता हो। 4.43 सेकंड। और बोलो। ऑप्शन बहुत है अपने पास, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब तुम सब अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हो। दैट इज हाँ 25 सेकेंड्स। लेट्स सी। अच्छा केस तो समझ में आया होगा क्या हो रहा है। क्या केस है कि दो बॉडीज हैं, सेम डायरेक्शन मूवी कर रही है, ठीक है, और इतना शोर है, इतना शोर है कि दोनों जब सेम टाइम पे छोड़ेगी एक दूसरे को, सपोज ये यहाँ पर अपनी खड़ी है कौन सी, अरावली एक्सप्रेस, यहाँ पर खड़ी अपनी कौन सी, यहाँ से ऐसे क्या आगे से खड़ी होगी ना बराबर में, यहाँ पे यहाँ पे खड़ी अपनी दिल्ली एक्सप्रेस। बड़ी कौन सी, लंबी कौन सी बताओ पहले। दिल्ली लंबी है ना, अरावली लंबी है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे छोड़ा जाएगा, ये किस स्पीड से आगे जा रही है, हाँ 120 से जा रही है, अरावली 90 से जा रही है, वो 120 से जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इनको इसको क्रॉस करेगी उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो। ये क्रॉस करेगी तो d का a के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 120 माइनस 90, 30 किलोमीटर से इसको अप्रोच करेगी क्रॉस करने के लिए, ठीक बात है। अच्छा अब इसको चलना कितना पड़ेगा ये भी मुद्दा है, हाँ अगलेट इसकी लेंथ कितनी है, तो यही तो क्रॉस कर रही है उसको, नहीं समझे, लेंथ उल्टी बना रखी है मैंने। ये कितना है 120 ना, ये कितना मीटर है, ये कितना मीटर है, ठीक है। तो क्रॉस कौन करेगी पहले ये देख लो, दिल्ली क्रॉस करेगी श्योरली, दोनों सेम पॉइंट पे छोड़ी गई हैं, उसको क्रॉस करेगी तो उसको क्रॉस करने के लिए इसका फर्स्ट एंड तो साथ है ही है, इसका ये वाला एंड आगे आ जाए तो क्रॉस कर जाएगी। चलना कितना पड़ेगा, सिर्फ 100 चलना पड़ेगा, 100 ही चलाएगा तुम्हें, ठीक है 100 चलना पड़ेगा। तो टाइम कितना जाए क्रॉस करने के लिए, 100/30 गुणा 5 × 18, काट कूट दो इसको, 20 आ गया, इसको काट दो, 12 सेकंड आ गए तो यार सही है क्या, सही है, कैलकुलेशन चेक करो, 5 से काटा 20 आ गया, 1 0 आ गया, 3 से काटा 6 आ गया, 12 सेकंड, 12 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी दिल्ली एक्सप्रेस, ठीक है। अच्छा अगर मैं स्पीड को इंटरचेंज कर दूं, स्पीड को इंटरचेंज कर दूं, वो 190 से जा रही हो, ये 120 से जा रही हो, तब कौन क्रॉस करेगी, अरावली क्रॉस करेगी, तो उसको क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 120 चलना पड़ेगा, समझ रहे हो, समझ गए चीज, क्लियर है क्या। अगला क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छाप लो फटाफट, ये छाप लिया करो अब तो, इतना जल्दी जल्दी तो सबका गलत है, तो गलत तो होगा ही, अप्रोच गलत करोगे तो। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो ट्रेन ए, ट्रेन ए, ट्रेन ए of length 50 meters, of length 50 meters leaves the station, leaves the Delhi junction, या स्टेशन एक ही बात है, कुछ भी बोल दो, leaves the station, leaves the station
at 9 a.m. at 9 a.m. with constant speed of 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर फुल स्टॉप। अनदर ट्रेन बी, या फिर ट्रेन बी लिखो, ट्रेन बी ऑफ लेंथ, पहले की लेंथ कितनी है, ऑफ लेंथ 50 मीटर्स, ऑफ लेंथ 50 मीटर्स, leaves the station with velocity या स्पीड, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, विद स्पीड, पहले कितने चल रही, विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर in same direction on parallel tracks calculate the time taken by train B, calculate time taken by train B to cross train A या overcome train A, overcome, हाँ कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, to cross train A, करो। करना करना कैसे करना, सही आ रहा है, टाइम देखा तूने, बढ़िया करा, देख लिया, तुम देखा टाइम, टाइम टेकन बाय टाइम ऐसे लिखो, चल ठीक है, टाइम टेकन निकाल दो पहले, सेकंड थर्ड में ऐड करवा दूंगा, निकालना तो वैसे ये था, एट व्हाट टाइम ट्रेन बी विल क्रॉस ट्रेन ए, घड़ी में बताना है वो टाइम, 12 सेकंड बाद कर लेगी, चल कोई बात नहीं, कर लो, इसको ही कर लो, कल लिखवा देंगे क्वेश्चन, सिंपल है क्वेश्चन, कैसा है सिंपल, ट्रेन ए है, ठीक है, वो आधा घंटा बाद यहाँ पहुंच गई होगी, ठीक है, किस स्पीड से चल रही है आगे, हाँ 60 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रही है, इस टाइम पर एक ट्रेन बी है, वो इस तरफ चलना शुरू करी, अलग अलग ट्रैक पे है श्योरली, क्या 9:30 पे निकली है ना, देख 9 बजे और 9:30 पे, नहीं लिखा, अनदर ट्रेन बी लीव द स्टेशन एट 9:30 लिखो यार, कुछ तो लिखा होगा, एट 9:30, मैं मेरे दिमाग में तो मैंने सोचा लिखा दिया मैंने, लेंथ ट्रेन बी लिखा है ना, ट्रेन बी से स्टार्ट, ट्रेन बी ऑफ लेंथ 50 मीटर लीव द स्टेशन विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एट 9:30, वो तो 9 बजे छुट्टी होगी, उसका तो लिखा है 9 बजे, हाँ उसको तो 9 बजे छोड़ा है, अब आधे घंटे में ये कहाँ पहुंच गई होगी, चेक करो, आधे घंटे में आगे होगी कितना,
1 घंटे में 60 चलेगी, आधे घंटे में 30 किलोमीटर आगे चल गई। ठीक है, तो इतना चलेगा आगे। अच्छा, अब इसकी स्पीड कितनी है? 120 है, तो इसकी रिलेटिव कितनी? 90। इसकी रिलेटिव कितनी होगी? हाँ 30 होगी। तो ये इसकी तरफ 30 से आगे बढ़ रही है। अब ये रोक चुके हैं अपन, इसको 30 से आगे ले जा रहे, इसका मतलब मैंने रोक दिया, अब इसको रोक दिया अब इसको। ठीक है, अब इसको कवर कितना करना पड़ेगा? पागल, ये एल, ये एल और ये 30 टोटल, समझे? अरे समझे नहीं समझे? 9 बजे छुट्टी, 9:30 बजे छुट्टी, आधे घंटे में इसने 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अब मैंने इसको रोक दिया और इसकी वेलोसिटी चेक कर ली, 30 की तरफ, 30 से अप्रोच कर रही है। उसको क्रॉस करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 30 तो चलना ही चलना पड़ेगा। अबे रुक, इतना जल्दबाजी मत करो, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन गलत करोगे तुम। ठीक है, 30 किलोमीटर तो उसको चलना ही चलना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ उसको ये एल भी चलना है, ये वाला एल भी चलना है, दोनों चलना पड़ेगा ना, तभी तो उसको क्रॉस करेगी। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस ये कितना है? 50 मीटर। 50 मीटर क्या क्या बोलना एक बार? 130। ऐसे नहीं करते ना। क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या कर रहा है? क्वेश्चन में सेड नो दे रखा, नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? मैंने नहीं लिखा है सेम साइड में पैरेलल ट्रैक्स पे जा रही है। एक टाइम का नहीं लिखा है था, बस खाली टाइम का मैंने सोचा लिखा दिया है फ्लो में, बट रह गया होगा, है ना? हाँ, तुम्हें पता चल जाना चाहिए कौन सा डेटा मिसिंग है ऐसे तो। और 9 बजे छूट रहा है, ऐसा क्या मतलब हुआ? ये तो मैंने पिछले में लिखा है एट द सेम टाइम लीव कर रही हो, अब तो लिखा है नहीं। तो भाई कितना चलेगा बोलो फटाफट? ये चल गया तो किलोमीटर बदल दे, 30.1 कर दो किलोमीटर। यहाँ कितना आ जाएगा? थोड़ा सोल्व करो, कितना आ जाएगा? 1.03 घंटा। ठीक है, आवर में आया है। वैसे ये क्वेश्चन बता क्या था? ये क्वेश्चन ये था कि घड़ी में कितने बज रहे होंगे जब इसको क्रॉस करेगी? घड़ी में बजाओ कितने बज रहे होंगे, उसके लिए एग्जैक्ट आंसर चाहिए। ऐड करवा दिया ना 9:30 कि ट्रेन भी लीव करेगी 9:30 पे, ऐड करवा दिया है ना, ऐड करवा दिया। तो क्वेश्चन ऐसे है, ये जनरली सेकंड क्वेश्चन ऐसे है कि वो घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा जब वो उसको क्रॉस कर जाएगी। तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा एग्जैक्ट प्रिसाइज आंसर निकालना है। ठीक है, घड़ी में कितना बज रहा होगा? 9:30 बजे छोड़ा इसने ट्रेन को, 1 घंटा तो ये हो गया, 10:30 तो ये बज गई। अब 0.03 कितना भी आता है आगे उसके साथ मिनट निकाल लेना। तो तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बताना 10:34 33 मिनट कितना सेकंड हुए, उतने पे क्रॉस करेगा। और इसके ऑप्शन भी ऐसे ही हैं, इस क्वेश्चन के कैसे हैं? पास 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 पास, समझ रहे हो? तो ज्यादा नहीं है, लगभग 40-50 सेकंड का फर्क है सारे ऑप्शंस में। क्लियर है? समझ गए? ये है। कल और करेंगे, कल स्टंट करवाएंगे ट्रेन के सामने, किसी को सुसाइड करवाएंगे। ठीक है, कल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो रहे ट्रेन के। ट्रेन की प्रॉब्लम्स होने के बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं, बोट वोट कार ये सब करेंगे। ठीक है, कल पूरे दिन क्वेश्चन सॉल्व करने मजे से। ठीक है, तो मिलते हैं अपन, प्रैक्टिस करो बढ़िया। मुझे भी मैसेज कर देना। क्या मैसेज करूं? अच्छा वो क्या बुक्स का क्या कर दूंगा अभी, थोड़ा सा क्या अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ 2-4 दिन से, कर दूंगा मैं, कर दूंगा टाइम मिलेगा वैसे कर दूंगा।